काम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में गैप नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार होता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, मांसल है, सशक्त है, बैक साइड हल्का सा टिल्टेड है। इस तरह का जब अंगूठा होता है तो ये मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। ये वाला पार्ट मांसल है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं होता है इनका। अपने हितों की रक्षा करने वाले ये होते हैं। इन दो उंगलियों की हाइट का जो डिफरेंस है वो क्लियरली समझ में नहीं आ पा रहा है, इसीलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस टॉपिक को हम यहीं पे रहने देते हैं। उंगलियों की हाइट का डिफरेंस तो समझ में नहीं आ पा रहा, लेकिन सभी उंगलियों पे इनके चक्र के निशान हैं जो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंगूठे पर भी चक्र के निशान हैं। अब उंगलियों पे चक्र के निशान के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं पहले वो हम देख लेते हैं। जुपिटर की उंगली ये होती है और इस पे चक्र का निशान इस माउंट यानी जुपिटर के माउंट की एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है। साथ ही ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी होती है, अच्छे दोस्त होते हैं इनके, और दोस्तों से मदद भी बहुत ज़्यादा मिलती है। मिडिल फिंगर यानी सैटर्न के फिंगर के ऊपर चक्र के निशान का होना शनि के गुणों को बढ़ाता है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका ध्यान जाता है। साथ ही ज्योतिष, तांत्रिक या मठाधीश के मिडिल फिंगर पे, मैक्सिमम के तो नहीं लेकिन कुछ एक लोगों के मिडिल फिंगर पे चक्र के निशान पाए गए हैं। रिंग फिंगर पे चक्र के निशान का होना यानी आपकी राजनीतिक समझ को ये बढ़ाता है। ऐसे लोग अच्छे पॉलिटिकल लीडर होते हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ये पद दिलाता है। और सन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी ये आपको फेम भी दिलाता है। लिटिल फिंगर के ऊपर चक्र के निशान का होना यानी मर्क्यूरी के एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है। ये बिजनेस सेंस देता है, काफ़ी अच्छी सोच होती है बिजनेस के तरफ इनकी, स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन होते हैं ये लोग अच्छे खासे। साथ ही बोलने की कला अच्छी होती है, धनवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। अंगूठे पे चक्र के निशान के होने का मतलब होता है कि ऐसे लोगों को अपने पिता से अच्छी खासी मदद मिलती है, भाग्यशाली होते हैं, महालक्ष्मी की कृपा इन पे बनी रहती है। लेकिन ये जिनका भी पाम है, इनको इसके फ़ायदे जिस एज में ये हैं अभी तक इनको नहीं मिला होगा, क्योंकि याद रखिए कोई भी चीज़ एक्सेस मात्रा में अगर आपके हाथ में है तो पाल्मिस्ट्री में भी उसे अच्छा नहीं माना जाता है। चक्र के निशान आपके 10 उंगलियों को मिला के अगर 3 है तो इसे शुभ माना जाता है, मैक्सिमम 3 इसे शुभ माना जाता है। लेकिन 3 से ज़्यादा जैसे ही हो गया तो ये शुभता से ज़्यादा संघर्ष करवाता है, यानी ये उपलब्धि तो आपको देगा एक सर्टेन एज के बाद। इन सभी ये जितने भी चक्र हैं इनके हाथ में 5 उंगलियों पे चक्र हैं, और हो सकता है इनके बाएं हाथ में भी चक्र के निशान हो। तो ये क्या करता है कि इंसान को सक्सेस तो देता है, लेकिन 50 साल की आयु के बाद, उससे पहले संघर्ष भरपूर करवाता है, और 40 साल तक तो तरक्की पाने का कोई चांस ही नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे एक ना एक दिन आपको फिर नीचे आना ही है, यानी सीढ़ी तो मिलेगी लेकिन ऊपर ले जाकर फिर नीचे गिराने वाली। तो सक्सेस मिलता है लेकिन 50 साल की आयु के बाद, तो संघर्ष बहुत देता है। इसीलिए कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में होना भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर पेशेंस है आपके पास, होता है ना इंसान जब सुने कोई, मान लीजिए कोई 20-25 साल के युवा अवस्था में है, उसको समझ में आए कि यार 50 साल के बाद तरक्की मिलेगी, तो वो डर जाएगा। लेकिन आप जिस एज में हैं तो आपके लिए डरने की बात नहीं है, खुश होने वाली बात है कि आपका गोल्डन पीरियड बस आने ही वाला है। इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनिशिएट हुई है जुपिटर से, और साथ ही हल्की सी जंजीर नुमा है एक सर्टेन एज तक। ऐसे लोग देवतुल्य होते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। साथ ही इनकी हार्ट लाइन देख रही है मंगल की तरफ, तो हल्का सा गुस्सा भी होगा इनके अंदर।
और इमोशनल होते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा। कुछ लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं और इस तरह से जब जंजीर नुमा होती है हर्टलाइन तो धोखा देते हैं ऐसे लोग या धोखा खाते हैं। अब चूंकि इनकी जो हर्टलाइन है वो स्टार्ट हुई है जुपिटर से, तो धोखा देने वाली नीयत इनकी होगी नहीं। हाँ, धोखा कभी ना कभी लाइफ में इनको मिला होगा किसी ना किसी से। पैसे का भी होता है धोखा, का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्यार में धोखा मिलना, बहुत कुछ होता है। पैसा दे दिया वापस नहीं मिला, या किसी की मदद की फिर वो पलट के भी आपको पूछ नहीं रहा, तो ये भी एक तरह से धोखा ही होता है। इनकी जो माइंड लाइन है वो इनिशिएट हुई है मंगल से, और एक सर्टेन एज के बाद ये ब्रेक हुई है। अब वो एज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 41 के आसपास ये ब्रेक हुई है और यहाँ से बायफॉर्क हुई है। इस एज से पहले तक एक तो इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों मतलब ऑब्वियसली कि बंधन योग है तो दोनों को ये इफेक्ट कर रहा है। और उसके बाद भी ये जब फ्री हुआ है, माइंड लाइन इनकी फ्री हुई 27 के आसपास से 27 से 28 साल तक की अवस्था या आयु कह सकते हैं, तब तक तो इनको पता ही नहीं होगा कि लाइफ में इनको करना क्या है। और उसके बाद जब इनको समझ में आया होगा कि लाइफ में कुछ करना है, तो चूंकि इनकी माइंड लाइन मंगल से इनिशिएट हुई है तो एनर्जी गलत दिशा में लग गई। अब जिस फील्ड में ये अच्छा नहीं कर सकते थे या जिस फील्ड में जाने का कोई चांस ही नहीं बनता था, इन्होंने अपनी एनर्जी एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उस फील्ड में डाली। और जब एट द एज ऑफ 41 साल की अवस्था में इनको समझ में आया कि हम गलत डायरेक्शन में अभी तक थे, तो 41 साल की आयु से एज से इन्हें लाइफ में इन रियलिटी जो जागना कहते हैं ना, इंसान जाग गया, अब वो कुछ अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में। ये 41 साल की आयु के बाद ही इनकी लाइफ में हुआ होगा। और उसके बाद ये ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो गए होंगे और चीज़ें समझ में भी शार्प तरीके से इनको आती होगी। और काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है, स्ट्रेट है और बायफॉर्क है, तो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा माना जाता है इस तरह की माइंड लाइन को। तो आगे अब देखते हैं कब कब इनकी लाइफ में क्या क्या उपलब्धियाँ आने वाली हैं। इनकी जो लाइफ लाइन है वो इनिशिएट हुई है जुपिटर से, तो मन की मैक्सिमम जो इच्छाएँ होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन बंधन योग है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक तो काफ़ी संघर्ष इनको देखना पड़ा होगा, उसके बाद लाइफ स्मूथ हुई होगी। और इस तरह से बंधन योग सिर्फ कॉरपोरेट फैमिली वालों को शोभा देता है। मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ये एक तरह से बहुत दुखदाई हो जाता है। इनकी जो लक लाइन है, मेन लक लाइन जो है वो मून माउंट से स्टार्ट हुई है। और इस तरह से जब लक लाइन होती है तो ऐसे लोग अपनी बर्थ प्लेस से जितना दूर रहते हैं तो उतनी सफलता इन्हें मिलती है, साथ ही बाहरी लोगों की मदद बहुत ज़्यादा मिलती है। अब एज वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम साइन वगैरह देखेंगे। 29 में कोई ना कोई दिशा मिली होगी जीवन को, देन आफ्टर 31 में अगेन कोई ना कोई दिशा मिली लाइफ को, और 31 से लाइफ ट्रैक पे आनी स्टार्ट हुई। लेकिन फिर भी बंधन योग से मुक्ति तब भी नहीं मिली इन्हें। सही मायने में 34 से लाइफ इनकी ट्रैक पे आई और इन्होंने अपने डिसीजन खुद लेने स्टार्ट किए। 40 में इनकी माइंड लाइन पे भी कोई ना कोई चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 40 में इनकी लाइफ लाइन पे भी बड़ा चेंज है। एक तरह से इसे पॉजिटिव भी माना जाएगा लेकिन इसे नेगेटिव भी माना जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने इनकी लाइफ को 180 डिग्री पे घुमाया है। तो अब 40 साल की अवस्था में 1 ईयर प्लस माइनस करते हुए हम चलेंगे, क्या चेंज आया है वो इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगी। फिर 41 में कोई ना कोई खुशी इनकी लाइफ में आई होगी। 41 में ऐसे तो इसमें 47 ही समझ में आ रहा है मुझे कि 47 में इनको दो खुशी, कोई बहुत बड़ी खुशी इनको मिलने वाली है। लेकिन 1 ईयर प्लस माइनस अगर हम करते हैं तो 48 भी हो सकता है। तो 48 में, इनफैक्ट हम 48 ही लेके चलते हैं, 48 में इनको कोई बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है 1 ईयर प्लस माइनस। 44 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा, बहुत हल्का सा है लेकिन हाँ कोई ना कोई टेंशन इनको आई होगी। हाँ जी 48 है ये। 48 में बैक टू बैक 2 खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में और बड़ी खुशी होगी क्योंकि बहुत बड़ा ऑफशूट है और 2 ऑफशूट हैं। इसके साथ ही 51 में अगेन कोई बहुत बड़ी खुशी, 52 में इन्वेस्टमेंट है, 53 में
कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप लेंगे, कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। और 53 में ही एक और खुशी आपको मिलने वाली है, यानी 50। देखिए 48 से आपकी लाइफ ऑन ट्रैक है। आपको लाइफ में जो जो चीज़ें अभी तक होता है ना, इंसान का रेस्ट मोड में रखा हुआ रहता है, खुशियाँ रेस्ट मोड में हैं, चली गई हैं या फिर मिल नहीं रही है, वो सभी सूद सहित वापस आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला है, बैक टू बैक। और प्रॉपर्टी के साइन आपके जो हाथ में है 53, 55 में इन्वेस्टमेंट है, 58 में फिर अगेन कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि, और 58, 59 में कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होगा। हो सकता है आप किसी नई, या तो आप शहर चेंज कर सकते हैं या फिर जॉब या बिजनेस नया स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 58 का जो चेंज है वो बहुत ही पॉजिटिव चेंज है और बहुत बड़ा चेंज है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज बदल के रख देगा। और उस लाइफ इसके बाद आपकी स्मूथ है। 48 से आपकी लाइफ ऑन ट्रैक है, उसके बाद सिर्फ खुशियाँ हैं। प्रॉब्लम इसे हम मान सकते थे, लेकिन मंगल की जो रेखा है आपके पाम में, उसने इस राहु की लाइन को रोक के रखा है। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलेंगे। अब बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब जो उपलब्धियां आपके हाथ में मैंने गिनवाई है, क्योंकि 48 से सिर्फ ऑफशूट है आपके हाथ में, सिर्फ ऑफशूट है, बहुत ज़्यादा खुशियां हैं। तो क्या उसके साइन आपके लक लाइन पे है, क्योंकि लक लाइन ही बताता है आपके आने वाले कल को अच्छे से, वो देख लेते हैं। और एक और चीज़ है, पहले मैं ये बता देती हूँ देन आफ्टर, या फिर नहीं, पहले मैं लक लाइन बता देती हूँ, फिर एक साइन के बारे में आपको बताऊँगी। एक तो याद रखिएगा कि सिंगल लाइन वाली जो लक लाइन होती है वो काफ़ी स्ट्रगल करवाती है और बचत भी बहुत कम होता है। तो जब तक आपकी डबल लाइन एक्टिवेट नहीं होती है लक लाइन में, तब तक पैसे का मतलब सोर्स जो होता है वो फ्लो होना फिर ब्लॉक होना वो लगा रहता है, दिक्कत होती है। एक काम करते हैं, हम दूसरा पिक लेते हैं, हो सकता है उसमें ज़्यादा अच्छे से इनकी लक लाइन शो होती हो। ये इन्फिनिटी का जो साइन होता है, एक तो बहुत रेयर साइन है, लेकिन ये जिस एज से एक्टिवेट होता है आपके पाम में, वो भी लक लाइन के आसपास, उस एज में आपको बहुत ज़्यादा उपलब्धि मिलती है। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आपके इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, ये वाली। और ये एज वही है जो आपके पाम में है, तकरीबन ये एज होगा 49 के आसपास। 49 से इन्फिनिटी का साइन बनना, यानी 49 से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उपलब्धि, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। ये तो हो गया साइन। अब मुझे ये देखना है कि जो मैं ढूंढ रही हूँ आपके पाम में, हाँ जी, 48 से आपकी एक नई लक लाइन स्टार्ट हुई है यहाँ, यही मुझे ढूंढना था। और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तरफ से कोई ना कोई, या फिर गवर्नमेंट का होता है ना, कोई काम होता है वो करना, सरकारी नौकरी वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ सरकार की तरफ से कोई ना कोई काम जो होता है वो होता हुआ मुझे दिख रहा है, वो वाला काम। ये 48 से एक्टिवेट हुआ है आपके पाम में। 48 से एक और लक लाइन आपकी एक्टिवेट हुई है, और यहाँ पे और 50 के आसपास
ये जो इन्वेस्टमेंट है आपके हाथ में, ये वाला इन्वेस्टमेंट, ये 46 के आसपास इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। 46 या 47 के आसपास दिखा रहा है। तो हो सकता है कि यही जो है, ये कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं जो आगे चलकर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाला है। ये 47 का इन्वेस्टमेंट है और कुछ नया इनिशिएट होने जा रहा है आपकी लाइफ में। लक लाइन पे आपके 47 में इन्वेस्टमेंट, 52-53 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। पैसे की जो इनकमिंग सोर्स है वो 48 से ज़्यादा एक्टिव होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और वो भी नए सिरे से। तो 48वां साल जो होगा आपकी, 48वां साल मैंने बोला तो 1 ईयर प्लस माइनस करके चलेगा, काफ़ी पॉजिटिव होगा और आपकी मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और लाइफ ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद से इश्यूज़ नहीं है आपकी लाइफ में। प्रॉपर्टीज़ आप काफ़ी ज़्यादा लेने वाले हैं, इसीलिए इश्यूज़ नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जब आपके मंगल से लक लाइन निकलती है इस तरह से, तो ये तरक्की देती है आपको, ऐसा नहीं ये नहीं देती है, लेकिन ये आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है और तरक्की देरी से देता है, संघर्ष करवाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी मैरिज लाइफ थोड़ी बहुत इनिशियल स्टेज में डिस्टर्ब रही होगी और तरक्की में भी देरी आई होगी। देरी तो आई है, बात तो हुई है इनसे। माउंट्स नहीं देखे मैंने आपके अभी तक, माउंट्स देख लेते हैं क्योंकि एज वाइज कैलकुलेशन हम कर ही चुके हैं। जुपिटर का माउंट आपका काफ़ी डिस्टर्ब है क्योंकि पूरी की पूरी जो माउंट है वो शिफ्ट हो गई है सैटर्न माउंट की तरफ। तो ये डिप्रेशन देता है। फैमिली, ऐसे लोगों को पारिवारिक जो सुख होता है वो नहीं मिल पाता है, मन मुटाव रहता है पत्नी से, बच्चों से, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि वो इनकी सुनते नहीं। इनफैक्ट बात ऐसी नहीं है, ये सही तरीके से अपनी बात को रख नहीं पाते हैं और बच्चों को भी लगता है या फिर वाइफ को भी लगता है कि ये जो इंसान है यही गलत है, इस तरह से। तो जुपिटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसे सही करने की ज़रूरत है ताकि आपकी फैमिली लाइफ बेटर हो जाए। और वैसे भी 40 जिस एज में आप हैं, अब तो आपकी लाइफ अच्छी गई होगी, लेकिन इफ़ अगर अभी भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है या फैमिली के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छे से नहीं बैठ रही है, तो एक काम करिएगा, इसके रेमेडीज़ होते हैं। एक तो बीज मंत्र है, वो आप मुझसे ले लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि आप, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बीज मंत्र से भी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए किसी से, कुछ भी नहीं। अच्छे से बात की किसी ने, ठीक है, नहीं की, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे करके चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आप जैसे लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं अपने बच्चों से, वाइफ से, अब वो नहीं हो पाता है तो आपको इरिटेशन होती है। और थोड़ा सा क्या होता है ना कि तानाशाही रवैया भी ये देता है। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि इनके जो फैमिली के मेंबर हैं वो इनके हिसाब से अपना जीवन यापन करिए, अपनी जीवन शैली को इनके हिसाब से रखें, इस वजह से ज़्यादा डिफरेंस आता है। सैटर्न माउंट आपका उभार लिए हुए है, तो ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ये डिप्रेशन देता है। ऐसे लोग ज़िंदगी का दबाव बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो बिखर जाते हैं इस तरह से। और वैसे भी जब जुपिटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है सैटर्न माउंट की तरफ, मैंने मैक्सिमम पाम में देखा है उनका सैटर्न का अमाउंट बहुत ज़्यादा उभार ले लेता है, तो डिप्रेशन में ऐसे लोग जल्दी चले जाते हैं। तो थोड़ा सा सैटर्न का भी रेमेडीज़ आपको करना है। वैसे अगर जुपिटर आपका सही हो जाता है तो सैटर्न अपने आप सेट हो जाएगा। ये वाला सिरा उठा हुआ है तो सुबह उठने में दिक्कत आती है। सन माउंट काफ़ी अच्छा है आपका, बढ़िया है, साइन बहुत अच्छे हैं इस पर, तो फेम मिलता है, नाम होता है इंसान का। आपका भी होगा, ऐसा नहीं, ये नहीं होगा, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, 48 के बाद, 48 के बाद लाइफ ट्रैक पे आएगी आपके। मार्केट का अमाउंट मुझे दूसरे पिक में यहाँ हल्का सा दबा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, बोलना बहुत पसंद नहीं आता इन लोगों को, बोलने की कला बहुत अच्छी नहीं होती है, शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं। ये वाला पार्ट उभार लिए हुए हैं तो फेम पाने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी आपकी, ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी इनकी। किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आपको लाइफ में ऐसे भी नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छी लाइफ लाइन है।
और लाइफ लाइन आपकी मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो ये बिजनेस सेंस देता है इंसान को और फॉरेन से इनकम के भी चांसेस बनाता है, और आपके भी फॉरेन से इनकम के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो आप ना सही हो सकता है आपके बच्चे कोई भी फॉरेन जाए और वहाँ से पैसे वैसे भेजिए आपको। वेनस माउंट बहुत अच्छा है, लग्जरियस लाइफ होगी, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी और साथ ही लग्जरियस चीज़ों का एडिक्शन भी आपको अच्छे तरीके से रहेगा, उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। मून माउंट बहुत अच्छा है, पसंद बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों की फॉरेन से रिलेशन बनता है, आना जाना लगा रहता है, ट्रैवल, फॉरेन का ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन वहाँ जा कर के रहने वाला ये पाम फ़िलहाल तो वो साइन नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकता है बन जाए 48 के बाद। तो फॉरेन से रिलेशन बनता है, पैसे आते हैं वहाँ से, फॉरेन ट्रिप का भी मौका मिलता है। और ये वाला जो पार्ट है जब उभार लिए हुए होता है, तो ऐसे लोगों की ऊर्जा, ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, लोगों को इनसे मिलना पसंद होता है, ये बातें बहुत अच्छी करते हैं और साथ ही काफ़ी साहसी होते हैं, निडर होते हैं ये लोग। और ये वाला बोन जब बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा देख रहा है आपका, तो बिजनेस सेंस आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है। और एक तरह से इस पाम को अगर देखा जाए तो बिज़नेस में आइएगा तो अच्छा कीजिएगा, लेकिन आप किस बिज़नेस में आइएगा ये मैं नहीं बता सकती। ये लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, या ये रियलिटी है यार, आप लोग समझिए बात को कि आपको क्या करना है ये आपसे बेहतर कैसे कोई बता सकता है। आप मान लीजिए आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप बच्चे हैं अभी, आपकी उम्र 24 से 25 साल की है, आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, आपके हाथ में बिजनेस की लाइन है, फिर आप मुझसे पूछिए कि मैं क्या करूं, तो ये सवाल ही गलत है। क्योंकि आपको क्या करना है, पाल्मिस्ट्री में इंसान आपको बता सकता है कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस फील्ड में आपको कौन सी, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में कला में अच्छा करने की साइन है, अब वो कला में किस तरफ जाएगा, वो संगीत में जाएगा या वो डांसर बनेगा या वो फिर म्यूजिशियन बनेगा या फिर प्रोड्यूसर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, ये उसकी चॉइस है, उसकी खुद की पसंद है, लेकिन आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, पाल्मिस्ट्री सिर्फ इतना बता सकता है। बाकी 48 के बाद से लाइफ आपकी ट्रैक पे है। हाँ, रेमेडीज़ आपको जुपिटर के करने ही होंगे, अदरवाइज फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि परिवार से ही बनाव नहीं है तो फिर लाइफ सही से नहीं रहती है। आपके सन माउंट पे ट्रायंगल तो मन की सभी इच्छाएं ये पूरी करता है। स्क्वायर है और स्क्वायर आपके पाम में 2 हैं, 2-3 है, तो मल्टीसिटी का काम है। कहीं ना कहीं ये बिजनेस वाला पाम मुझे ज़्यादा लग रहा है। आप बिजनेस भी करेंगे तो अच्छा करेंगे। गवर्नमेंट जॉब के साइन नहीं है आपके पाम में, बिजनेस आप अच्छा कर सकते हैं। बाकी और कुछ बचा नहीं है, मैंने शायद सब कुछ यहाँ पे प्रिडिक्ट कर दिया है। और कोई बात, कोई भी चीज़ बताने के लिए रह गई हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो जीमेल या व्हाट्सएप पे अपने पाम की पिक भेज दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।